हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शेजर स्टोरी। शिमला व्लॉग के बाद और लाइव स्नोफॉल वीडियो के बाद और टॉय ट्रेन की जर्नी को बताने के बाद अब बारी है मनाली व्लॉग की। जी हाँ, शिमला के बाद हम गए थे मनाली, ब्यूटीफुल प्लेस, और जहाँ आप देखेंगे हमारी रिवर राफ्टिंग करनी चाहिए या नहीं, वर्थ इट है मनाली में रिवर राफ्टिंग या नहीं, और बहुत ही ब्यूटीफुल से नज़ारे। इसी के साथ साथ कुछ और भी एक्सप्लोर करेंगे, हिडिंबा देवी टेम्पल, मनाली का मॉल रोड और भी बहुत कुछ। बट स्किप मत करिएगा वरना कुछ ना कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते जाइए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। तो शिमला के बाद हम गए थे मनाली, लगभग लग गए थे 11 घंटे बहुत आराम से। वैसे तो मैप पे 8 से 9 घंटे दिखाता है, बट टाइम तो फिर भी लग जाता है। आप ये जो इतनी बड़ी सी जुलूस देख रहे हैं वो शिवरात्रि के वक्त का है, जब शंकर जी भगवान को मंदिर से ले जाया जाता है। ये हिमाचल का ट्रेडिशन है, यहाँ 3 दिन तक शिवरात्रि मनाई जाती है। अभी हम पहुंच गए हैं अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट, जिसे आप कह सकते हो। नज़ारा देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ब्यूटीफुल रिवर व्यू, जिसका कुछ सी ग्रीन टेक्सचर है और बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। चारों ओर से पहाड़ और उसके बाद से इतनी शांत नदी। यहाँ पे बहुत सारे लोग फोटोग्राफी वगैरह कर रहे थे और यकीनन आपकी पिक्स बहुत अच्छी आएगी। आपने ट्रीजर में देखा ही होगा, अमेजिंग व्यू। यहाँ पे कुछ 2-3 खाने के स्टॉल्स भी थे। अब ये एक ब्रेक पॉइंट भी है, क्योंकि रास्ता लंबा है और इससे अच्छा ब्रेक पॉइंट नहीं मिल सकता इतने खूबसूरत व्यू के साथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो मनाली के रास्ते में आपको बहुत सारे टनल मिलेंगे। ना 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 ना, ये अटल टनल नहीं है बिल्कुल भी। ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण हमको बहुत ही टाइम लग गया था मनाली पहुँचने में। और पहाड़ों के रास्तों का तो पता ही है, वैसे भी ट्रैफिक अगर एक बार लग जाती है तो उसको क्लियर होने में बहुत टाइम लग जाता है, और आप इतने सारे सीनिक व्यू एंजॉय करते हुए चलते हैं तो टाइम लग जाता है। हमने बहुत ही ज़्यादा तय कर दिया है रास्ता। मंडी क्रॉस करते हुए हम अब कुल्लू के बहुत ही नज़दीक है। अब हम कुल्लू में रुकेंगे, क्योंकि कुल्लू ही मेन पॉइंट होता है अगर आपका कोई भी एक्टिविटी करना चाहे, पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, तो आपको करनी होगी कुल्लू में ही। कुल्लू एक्चुअली इसीलिए फेमस है, दूसरा फेमस है अपने शॉल वगैरह के लिए। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट में आपको बहुत सारे स्टॉल दिखेंगे रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग के लिए। तो यहाँ हम रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग का जो पैकेज स्टार्ट होता है वो होता है 3500। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कैमरा हम लेके नहीं जा सकते। वहाँ उन्होंने गोप्रो में बीच में बताया कि गोप्रो से शूट हो सकता है, बट एक्चुअली रिवर राफ्टिंग बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट है। एज मनाली में अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही ज़्यादा। हमने 5000 पे किए थे, क्योंकि इसके 3 फेज होते हैं। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे करते हो तो आपको 3500 रुपये, सेकेंड पे 5000 और थर्ड स्टेज पे आपको 7000 पे करने हैं। और यकीन मानिए बहुत ही बुरा था, ठंड के वक्त आप भीगोगे पूरी तरह से। शाम भी हो चुकी थी। खैर, रिवर राफ्टिंग का मज़ा ही है भीग के। ये एकदम करेक्ट पॉइंट है, बट बहुत ही बेकार है। अगर आपको अच्छी रिवर राफ्टिंग करनी है तो आप हमेशा ऋषिकेश को हो प्रायोरिटी दीजिए। और अगर आप बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं, हमें इस रिवर राफ्टिंग में उतना थ्रिल नहीं था एज़ कम्पेयर जैसा कि आप वीडियोस में देखते हैं अच्छी रिवर राफ्टिंग में। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको पिकअप और ड्रॉप आपको मिलेगा आपके पैकेज के साथ। वहाँ के आपकी कैब नहीं जाएगी। और यहाँ का चेंजिंग रूम भी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में था, बहुत ही ज़्यादा। और पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे बेहतर है बीर बिलिंग। हमारा प्रोग्राम पैराग्लाइडिंग का हमने यहीं ड्रॉप करके बीर बिलिंग किया था, कि बीर बिलिंग इज़ हब ऑफ पैराग्लाइडिंग। वहाँ पे चैम्पियनशिप भी होते रहते हैं, वर्ल्ड कप भी होता है पैराग्लाइडिंग का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और इससे रीज़नेबल रेट में होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखो। मनाली को ड्रॉप कर दो। अगर आप सिर्फ मनाली जाते हो तो आप कर सकते हो, बट अगर आपका प्लान धर्मशाला या डलहौजी का है, जो आगे के व्लॉग में हम बात करेंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो। बट रिवर राफ्टिंग के लिए वर्स्ट एक्सपीरियंस है। किसी को भी मज़ा नहीं आया था। हमने बहुत लोगों से पूछा, सबको बेकार ही लगा, पैसे पे। सो कीप इन माइंड, अगर आप रिवर राफ्टिंग के लिए मनाली में जाते हैं, स्पेशली वर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो सोचा आपके साथ शेयर करते। तो फिर उसके बाद हम चले गए शॉल फैक्ट्री, कुल्लू के शॉल फैक्ट्री में। कुल्लू के जब आप एंटर करोगे और रिवर राफ्टिंग से बस थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद आपको बहुत सारी शॉल
फैक्ट्री के आउटलेट दिखेंगे और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं देखिए देख रही हूँ शॉल। इसकी जो शॉपिंग की मैंने हॉल है पहले ही वीडियो की जो है पब्लिक कर दिया है, डाल दिया है, आप उसे देख सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारा कुछ मैंने दिखाया है, स्वेटर, जैकेट्स, मनाली मॉल रोड से जितनी भी हिमाचल से मैंने शॉपिंग की है, इवन शिमला से भी, वो भी मैंने आप दे दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक। और वीडियो अगर आपने पहले देखी हो तो ये है वो आउटलेट। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉल की वैरायटी थी, बट इट्स मुझे लगा मॉल रोड से जो मैंने शॉपिंग की थी उसके कंपैरिजन में ये महंगा था। वैरायटी इनके पास तभी ज़्यादा आ रही थी जब आप बहुत हायर रेंज में पश्मीना वगैरह में जाते हो। पश्मीना के ही लेने हैं तो हम पश्मीना को मैंने पर्सनली सोचा है जब मैं कभी कश्मीर जाऊँगी तो ही मैं पश्मीना वहाँ से लूँगी। बाकी इनके यहाँ कुल्लू के भी बहुत शॉल ये लोग दिखा रहे थे ट्रेडिशनली, बट जो मैंने मॉल रोड से शॉपिंग करी थी वो वन ऑफ द बेस्ट शॉल्स थी। मैंने काफ़ी कंपेयर किया, यहाँ तक कि शॉल्स को ही नहीं, साथ में कुछ स्वेटर्स और जैकेट्स भी मैंने, अगर आप आगे वीडियो देखो तो पता चलेगा इनका थोड़ा सा महंगा है। और भी यहाँ काफ़ी चीज़ें मिल जाती है, काफ़ी चीज़ें आपको दिखाएंगे भी कि हाँ ये हैंडमेडेड है, ये ट्रेडिशनली तरीके से बना है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा मेरे इस व्लॉग में और उस वाले व्लॉग में भी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने कौन सी शॉल सेलेक्ट की है। यहाँ से बस मैंने एक ही शॉल ली थी और 2-3 शॉल में मैं कंफ्यूज थी। और यहाँ पे मैंने स्वेटर्स थे वो 800 से स्टार्टिंग होकर 1000 रुपीज़ के थे। और कुछ शॉल आपको जो वहाँ पे मैंने दिखाए वो स्टार्टिंग थी उसकी 150 से, बट वो 150 बेकारी थी, कोई मतलब नहीं है उसको किसी एज अ गिफ्ट दे के भी। और आप 250 350 के भी थे। मॉल रोड में भी आपको बहुत अच्छे रेंज मिल जाएंगे इन सब में। जो इन्होंने दिखाए थे कि आपको गिफ्टिंग पर्पज़, उनका गिफ्टिंग पर्पज़ बहुत ही ज़मीन आसमान का अंतर था। ये जो स्वेटर था वो 1000 रुपीज़ का, ये कुछ 1250 का था। और 20% आपको डिस्काउंट मिलेगी। यहाँ पे आपको रज़ाई, कंबल सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको जिस तरह का कुछ क्राफ्ट आइटम मतलब थोड़ा सा मिल जाएगा। बैग वैग हमने पूछा यहाँ पे, उन्होंने बताया इस तरह के बैग जो आप सामने देख रहे हो वो 650 उन्होंने बताया। हमारे मुंबई में ये 150 का मिल जाता है। सेम यही चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके यहाँ की स्पेशलिटी है। ये मुंबई में बहुत आराम से 150 से और भी ज़्यादा, अगर बैग, ये वाला बैग उन्होंने 650 550 का बता रहे थे, और जो इससे छोटा का साइज़ था वो 350 था। बट आराम से यार, हम लोग बड़े बैग तो 150 और 250 में मैंने खुद के लिए हुए हैं, तो फिर थोड़ा सा वैसे कॉस्टली हो सकता है क्योंकि ये यहाँ की चीज़ है नहीं। आपको कारपेट वगैरह भी मिल जाएगी, बट जब भी शिमला मनाली से अच्छा आप मनाली से शॉपिंग करें, मनाली का मॉल रोड से शॉपिंग करें। शिमला से मैंने ज़्यादातर लकड़ियों की जो है, लकड़ी की जो चीज़ें होती हैं वो शॉप करी थी। फिलहाल ये मैंने उनका आउटलेट दिखा दिया। ये 2 स्टोरी है इनका, डबल स्टोरी। ये मशीन है जो कहते हैं ट्रेडिशनली है, उससे बनाई जाती है शॉल। फिलहाल हम अभी आ गए हैं अपने होटल और बहुत ही रात हो गई थी, जैसा कि हमने बताया कि 11 घंटे बहुत आराम से लग गए थे हमें। सुबह दिखाएंगे अपने रूम का टूर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा रूम टूर। ये है एक कॉटेज विला, बहुत ही खूबसूरत है। एक्चुअली ये हमारा फर्स्ट डे है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या कर रही हूँ, पिक्चर्स ले रही हूँ इंस्टाग्राम के लिए। स्टे कंफर्टेबल था, बट इस होटल का थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या था ना, एक्चुअली मुझे इसका नाम भी नहीं पता, बुक कुछ और हुआ था, फिर उन्होंने सडन हमें ये दिया। रूम बहुत ही अच्छा था और हम बहुत खुश भी थे कि हमें ये रूम मिला। ये एज अ लिविंग एरिया आप जानिए, और इससे बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब इस रूम के हर एक विंडो से आपको बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलेगा। सामने जो था वो सेब का बगीचा था। और सेकंड ये है, ये एक बेड है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है, कंफर्टेबल स्टे मैंने पहले ही बताया। और यहाँ से देखिए सामने बहुत अच्छा सुंदर स्नो गिरी हुई माउंटेन व्यू आपको मिल रहा है। अभी यहाँ पे काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है, आगे और भी होटल्स बन रहे हैं। यहाँ पे भी आपको आपका टेबल चेयर्स दे रखा है, टीवी आराम से दी जाए। ये है सेकंड रूम। अगर आप फैमिली के साथ आते हो तो ये बहुत ही परफेक्ट है, 4 लोगों के लिए भी बहुत परफेक्ट है। तो ये दूसरा रूम है, अमेजिंग। इसमें भी टीवी वगैरह दे रखा है, सेपरेट है और बहुत ही अच्छा लगा। स्टे कंफर्टेबल था, बस इस होटल का ना खाना अच्छा नहीं था, तो वो एक माइनस पॉइंट था। और अमेजिंग व्यू अगेन। तो ये जो था, ये रूम बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
और अब हम सीधे रूम से निकल कर आ गए हैं हिडिंबा देवी टेम्पल, क्योंकि हमारे होटल से ये ज़्यादा दूर पे नहीं था, मुश्किल से 5 मिनट्स की इसका जो था डिस्टेंस था। अब बहुत ही सुंदर व्यू है एक्चुअली, ये एक जंगल की तरह लुक है पूरा, और इसके बीच में हिडिंबा माता का मंदिर है और बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही शांत वातावरण है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आपको यहाँ से व्यू मिलेंगे। अगर आप नेचर लवर हो तो आपको ये प्लेस बहुत पसंद आने वाली है फॉर श्योर। तो ये है सामने आपको दिख रहा है हिडिंबा माता का जो है मंदिर है, बहुत ही सुंदर। अगर आप इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे, जो कि हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, मंदिर के बारे में बताया गया है। तो हिडिंबा माता मैं आपको बता देती हूँ कौन थी, अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो जो 5 पांडव थे, जिसमें जो भीम थे उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था हिडिंबा माता। उन्होंने यहाँ पे बहुत लंबी समय तक तपस्या की है। इसी के साथ साथ यहाँ पे घटोत्कच मंदिर भी है, बिल्कुल साथ ही साथ है। तो अभी हम जा रहे हैं, पूरा व्यू आपको ओवरव्यू तो दे ही दिया है, अब मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे जब स्नो गिरती है अमेजिंग व्यू रहता है, बट क्योंकि हमने शिमला में तो वैसे लाइव स्नो का मज़ा ले ही लिया था, लकी थे, बट मनाली में उस टाइम स्नो नहीं पड़ी थी, धूप अच्छी खासी निकली थी, ऐसा भी नहीं था गर्मी हो रही थी, मतलब ठंड थी बट स्नो नहीं था, स्नो दूर दूर तक भी नहीं था, बहुत पहले ही स्नो पड़ी थी। तो यहाँ पे लगी है लाइन और वहाँ पे रखने हैं हमें जूते, तो हम अपने शूज़ उतार के लग जाते हैं लाइन में, और उसके बाद ज़्यादा इतनी भीड़ नहीं थी कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े। और यहाँ पे हम लाइन में लगे हैं, आपको आर्किटेक्चर दिखाते हैं। ये देखिए एकदम पुरानी लकड़ियाँ हैं जो देवदार हैं और उनकी लकड़ियों से बना है, बहुत ही मजबूत, बहुत ही जल्दी इस तरह के मंदिर आपको नहीं देखने मिलेंगे, बहुत ही पुराने टाइप मंदिर हैं, उन्हीं में ये सब काम आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए यहाँ पे शूज़ को हमने पहले बताया कि पहन के नहीं जाना है, आपको बाहर ही निकाल देना है, सारा कुछ पुराना एकदम है। अब अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो अंदर फोटोग्राफी हमें नहीं की। अब इसके बाद हम आपको इसके बाद ले चलेंगे यहाँ पे, इसी के पीछे बैक साइड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ आपको काफ़ी कुछ मतलब देखने को नहीं मिलेगा, बट उन्होंने लिख के रखा है कौन कौन से आपको वहाँ पे एनिमल्स मिल सकते हैं, बर्ड्स मिल सकती हैं, ये सब उन्होंने लिख के रखा है। एंट्री टिकट आई थिंक 10 रुपीज़ है। यहाँ पे इसका नाम है डूंगरी वन विहार, और हम अभी जा रहे हैं। वैसे अगर आप नेचर लवर और पिक्चर लवर हो तो ये जो पॉइंट है ना बहुत ही अच्छा है एक्चुअली। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने प्री वेड शूट के लिए भी इसके कंसीडर कर सकते हैं इस प्लेस को, बहुत ही अमेजिंग पिक्चर्स आने वाली है। और यहाँ पे हम बस जा रहे हैं, थोड़ी सी ट्रैकिंग है एक्चुअली, और अच्छा लगता है ये भी जगह। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये जो हिमाचली गेटअप है वो लिया है थोड़ा सा, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि हम हिमाचल आए हैं, तो थोड़ा सा मैंने ये लिया है गेटअप। आई डोंट नो कि कैसा लग रहा है, बट इनका जो कॉस्ट्यूम है और जो उनकी ज्वेलरी है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो अभी जो है मैन जो है कि ये 50 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था, सिर्फ ये कपड़े और ज्वेलरी का ही, आउटफिट का ही सिर्फ। और आपको इसके साथ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी मिल जाएंगे अगर आप चाहते हो अपने थोड़े से प्रोफेशनल पिक्चर्स और इस इतने सुंदर व्यू में, तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम चलते चलते अब आ गए हैं ना, ये जो हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही बताया था उसके थोड़ा और आगे आगे काफ़ी बड़ा है ये। तो यहाँ पे है हिडिंबा माता का पवित्र सरोवर। यहाँ पे कहा जाता है कि माता स्नान करके बहुत दिन तक बहुत लंबे समय के लिए ध्यान में चली जाती थी, और ये एक पवित्र शिला है तो जिस पे चढ़ना मना है और इस में पानी वगैरह में जाना भी मना है। और यहाँ पे देखिए पूरा इंस्ट्रक्शंस लिख रखा है कि महाभारत काल में माता हिडिंबा इस सरोवर में स्नान करने अक्सर आया करती थी, और आज भी माना जाता है कि अगर आपको कोई रोग या शारीरिक कष्ट है तो इसका पानी आप अपने ऊपर छिड़कने से आपको बहुत अच्छा मतलब क्या होता है, रिलीफ मिलेगा, ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। तो अभी हम देखिए यहाँ पे जो मेन है हिमाचली याक, तो वो है, आप इसका जो है राइडिंग कर सकते हैं। 50 रुपीज़ आई थिंक इसका चार्ज था, तो यहाँ पे सस्ता है, बट अगर आप सोलांग वैली जाएंगे तो वहाँ पे बहुत महंगा है, तो आपकी मर्ज़ी है। अब इसके बाद हम आ गए हैं सीधे एक्टिविटी क्लब है एक्चुअली, तो
तो वहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे अपोजिट साइड ही ऋषि मनु का जो है आश्रम भी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्नूकर पूल, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये सब दिख रही होंगी। तो यहाँ पे एंट्री टिकट है 25 रुपीज़, बच्चों के लिए आई थिंक 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मोस्टली मार्केट लगी है, जो कि आप देख सकते हो, वुलन आइटम मोस्टली यहाँ पे मिल रहे हैं। कुछ एक्टिविटी एरिया है जो हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पे कुछ वुडन क्राफ्ट का भी काम चल रहा है, आप अपनी मतलब नेम प्लेट बनवा सकते हो, कीज़ बनवा सकते हो, तो वो सब है। क्लब हाउस है। थोड़ा सा मुझे यहाँ आना उतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली हिमाचल वगैरह आप कहीं ऐसे प्लेसेस में जाते हो तो आपको एक्सप्लोर करने का मन होता है वहाँ की नेचुरल ब्यूटी। फ़िलहाल ये तो आपकी मर्ज़ी है। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको कैंटीन और बहुत कुछ खाने वगैरह का स्टॉल्स, फूड जॉइंट मिल जाएंगे। काफ़ी कुछ है यहाँ पे, कार रेसिंग वगैरह भी है और काफ़ी एक्टिविटीज़ है। बट हम यहाँ ये नहीं करने आए हैं, हमको ये और भी जगह मिल जाएगी। बट हम यहाँ पे क्या करना है कि इस नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्लोर करना है। वीडियो गेम्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मुझे ये सब टाइम वेस्ट लग रही थी। हमने यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे अब हम जाएं मॉल रोड, वहाँ पर एक्सप्लोर करें, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसके चक्कर में हम वो छोड़ना नहीं चाहते थे। तभी हमारी नज़र पड़ी यहाँ पे सिद्धू, हिमाचलियन फूड है, बहुत ही फेमस है। मोस्टली लोगों के यहाँ हिमाचल में ये बनता ही बनता है। तो ये है चने की दाल और सोयाबीन का मिक्सचर है, उसको बाइंड करके आटे में स्टीम करके पकाया गया था। तो वो अच्छा था, 100 रुपीज़ प्लेट। और यहाँ पे काफ़ी लोग बोटिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुल मिला के बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाती है, जो मैं आपको बताती चल रही हूँ। तो आप जब भी मनाली आए, आप यहाँ ज़रूर आएंगे तो आप अपने मतलब डिसीज़न ले सकते हो कि आपको यहाँ पे कितना टाइम देना है। वैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी थी, जैसे यहाँ पे ये रिवर फ्लो हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ज़िप लाइन बहुत हो रहा था, पर हमने ज़िप लाइन नहीं की, हमने रिवर राफ्टिंग करके गलती कर ली थी वैसे भी। तो ज़िप लाइन को हम चाहते थे, ज़िप लाइन हमें पसंद है, बट हमको हाइट पे चाहिए था कि ये और हाइट पे हो, तो हमें ऐसा नहीं मिला मनाली में फ़िलहाल। यहाँ पे हम अब कभी भी जाएंगे या फिर उत्तराखंड ही जाएंगे तो हम वहाँ पे जो ज़िप लाइन ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे तो एक है, और आप आगे मतलब यहाँ इस एरिया में मैं देख रही थी थोड़ी थोड़ी दूर पे बहुत सारे जिप लाइन हो रखे थे। तो अभी चलिए हम आपको आगे का व्यू दिखाते हैं। ये जो रिवर व्यू है, जो बहती हुई नदी, इसकी आवाज़, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। अभी हम आए हैं बुद्धिस्ट टेम्पल मोनास्ट्री है, और बहुत ही ज़्यादा मेन मार्केट में, एक्चुअली माल रोड पे ही ये सिचुएटेड है। मनाली का भी मॉल रोड बहुत ही फेमस है, जैसे कि शिमला का मॉल रोड है। इसके बाद वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये है एंट्री। अगल बगल आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, बहुत सारी वुलन जैकेट्स, ओवरकोट्स, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने शॉप जहाँ से किया है और क्या क्या किया है उसे आप देख सकते हैं मेरी शिमला मनाली शॉपिंग हॉल वीडियो में।
अभी मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे आई थिंक फ़ोटोग्राफी का 20 रुपीज़ है, जो किसी ने नहीं दिया है, और वैसे भी यहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड थी और कोई काउंटर पे था भी नहीं एक्चुअली। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी बुद्धा जी की स्टैचू रखी हुई है, मूर्ति है, और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा, आपको जानते हैं कि आप किसी भी बुद्धिस्ट टेम्पल में जाओ आपको बहुत ज़्यादा शांति और मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हो तो बहुत ही बेस्ट है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स रखी है जो बहुत कुछ कहते हैं ना, कुछ दर्शा रही हो, कुछ बताना चाहती हो, कुछ अच्छी सीख दे रही है। ये दलाई लामा जी की फ़ोटो लगी है यहाँ पे। और फिर हम इसके ऊपर वाले जा रहे हैं सेक्शन में, और यहाँ पे जो है ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा शांत था। नीचे तो फिर भी बहुत चहल पहल थी, लोग ज़्यादा थे, ऊपर बहुत शांत था। अगर आप मेडिटेट करना चाहते हो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, यह आपकी मर्ज़ी है, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलीफ फील होगा। यहाँ की जो बड़ी सी टेम्पल है उसका जो फेसिंग है वो पूरा आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मनाली के मॉल रोड को। जैसा कि शिमला का मॉल रोड है लगभग उसी तरह का है, बस थोड़ा सा शिमला का मॉल रोड है ना थोड़ा सा कंजेस्टेड है, और मनाली का मॉल रोड उतना कंजेस्टेड नहीं है। यहाँ पे आपके जो 4 व्हीलर है वो सब आप यहाँ तक ला सकते हो, जबकि मैंने पहले वीडियो में बताया कि वहाँ नहीं ला सकते हो, वहाँ पे आपको नीचे ही पार्किंग करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। और यहाँ पर भी कुछ मिला के 50 दुकानें हैं, और छोटी ही मार्केट है, बहुत बड़ी नहीं है, और मगर हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। शॉल, स्वेटर, जैकेट्स, वुलन आइटम्स जो भी आप चाहो। और यहाँ पर भी वुडन और वर्क के बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं जैसे कि शिमला में मिल रही है, पर शिमला के जो मार्केट है लाकर बाज़ार सिर्फ उसी के लिए स्पेशली है, तो उसका रेंज वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पर भी है, तो मैं आपको कुछ सेक्शन दिखा देती हूँ। अगर आप शिमला से नहीं ले सकते, आप सिर्फ मनाली के लिए गए हो तो भी यहाँ से शॉप कर सकते हो। काफ़ी एंटीक चीज़ें हैं, वुडन ट्रे वगैरह है, काफ़ी कुछ है गिफ्टिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। मनाली पे एक ख़ास बात मुझे ये लगी, मैंने ली नहीं बट अब फिर मैं कभी भी जाऊँगी मनाली तो ज़रूर मैं ट्राई करूँगी उस चीज़ को लो, कि मनाली की जो वुलन साड़ीज़ हैं, वहाँ पे साड़ीज़ मैंने बहुत सारी देखी, बहुत शोरूम में, काफ़ी बाहर से आउटलेट पे ही देखा था, तो वहाँ पे मिल रही थी। अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। मुझे काम नहीं आती इस वजह से मैंने नहीं ली, पछता रही थी, बट कोई नहीं, फिर जाएंगे तो ज़रूर लेंगे। और बहुत अच्छी मार्केट है, सामने बहुत ही सुंदर माउंटेन व्यू भी आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अगर आप ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहते हो तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। खाने पीने से लेकर शॉपिंग की हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। सामने आप देख रहे हैं खूबसूरत माउंटेन व्यू। करती हूँ उस ब्लॉग को मनाली के मॉल रोड पे। अगला वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, सोलांग वैली का, ज़रूर देखिए। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करते चाहिए। टिल देन बाय बाय, लव यू, सी यू सून।